क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह से शाम तक की इस भागदौड़ में हम आखिर क्यों लगे हुए हैं? हर सोमवार फिर वही रूटीन, वही ट्रैफिक, वही ऑफिस, वही थकान। और ये सब किस लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे से ही सब कुछ मिलेगा, सुकून, आजादी, खुशी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है, या फिर हम पैसा कमाते कमाते अपनी असली जिंदगी ही खो बैठते हैं? अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई जी रहा हूं या सिर्फ काम कर रहा हूं? इसी एक सवाल से शुरू होती है वो किताब जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया, योर मनी और योर लाइफ, यानी आपका पैसा या आपकी जिंदगी। और ये सवाल जितना सीधा है उतना ही गहरा। ये किताब हमें पैसों के पीछे भागने से रोकती नहीं है, बल्कि पूछती है, क्या तुम जानते हो कि उस पैसे की कीमत क्या है? क्योंकि वो सिर्फ रुपया नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, तुम्हारा समय। हर बार जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम पैसे नहीं दे रहे होते, हम अपने जिंदगी के घंटे दे रहे होते हैं, वो घंटे जो कभी वापस नहीं आने वाले। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे, ये मोबाइल लो, बस अपनी जिंदगी के 8 घंटे दो, ये EMI भरो, हर महीने 100 घंटे की आजादी छोड़ दो, तो क्या आप वो चीजें वैसे ही खरीदेंगे जैसे अभी करते हैं? हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ज्यादा कमा सकें, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे खर्च करके हम क्या हासिल कर रहे हैं, और क्या वो वाकई हमारे जीने लायक है? योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। वो हमें बताती है कि पैसे को सिर्फ खर्च की चीज नहीं, बल्कि अपने समय और ऊर्जा के प्रतीक की तरह देखो। अगर हम ये समझ ले कि हर खर्च, हर चीज हमारी मेहनत और हमारे समय का एक टुकड़ा है, तो हम बेवजह की खरीदारी करना छोड़ देंगे। और यही समझ हमें ले जाती है एक नए रास्ते पर, जहां हम ज्यादा कमाने की दौड़ से नहीं, ज्यादा समझदारी से जीने की ओर बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि क्या वो पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, या फिर आप अपनी पूरी जिंदगी देकर बस चीजें खरीद रहे हैं। क्योंकि आखिर में आपको चुनना होगा, आपका पैसा या आपकी जिंदगी। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और पिछले 1 साल की तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। आपने कितनी मेहनत की? सुबह जल्दी उठना, ऑफिस भागना, काम का प्रेशर, ओवरटाइम और थकान। अब खुद से एक सवाल पूछिए, उस सारी मेहनत से आपने कितना पैसा कमाया? अब अगला सवाल, वो पैसा गया कहाँ? कहीं आपने वो मोबाइल खरीदा जो 2 महीने बाद पुराना लगने लगा, या फिर वो सब्सक्रिप्शन लिए जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुए। शायद बाहर का खाना, पार्टीज, बर्थडे गिफ्ट्स, फालतू ऑनलाइन शॉपिंग। क्या आपको याद है क्या सब कुछ जरूरी था? इस किताब का पहला कदम यही है, अपने अतीत के पैसों से शांति बनाना। मतलब आपने जितना कमाया, जितना खर्च किया, वो सब एक कागज पर उतारिए। न कोई शर्म, न पछतावा, बस सच्चाई। आप जितनी भी उम्र के हैं, आज तक आपने लाखों रुपए कमाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गिनने की कोशिश की कि आपने कुल कितनी कमाई की और वो सब कहां चला गया? अब वक्त है एक ईमानदार लिस्ट बनाने का। उस लिस्ट में सिर्फ संख्या नहीं होगी, उसमें होगा आपका जीवन, आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत। हर एक खर्च एक कहानी कहेगा, कुछ समझदारी भरे फैसलों की और कुछ भावनाओं में बह जाने की। इस टेप का मकसद किसी को दोष देना नहीं है, ना खुद को, ना दुनिया को, बल्कि ये समझना है कि हमने अब तक क्या चुना और क्या आगे भी वही दोहराना चाहते हैं। जब हम अपने पैसों के अतीत को देखते हैं तो हमें सिर्फ पैसे की दिशा नहीं दिखती, हमें अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताएं और अपने डर भी दिखने लगते हैं। और जब हम अपने पुराने फैसलों को पूरी ईमानदारी से देखते हैं, तभी हम उनसे सीख पाते हैं। शांति वहीं से शुरू होती है जहां सच्चाई को स्वीकार किया जाता है।
तो अब एक डायरी लीजिए और लिख डालिए, मैंने कितनी कमाई की, कहाँ खर्च किया और मैंने क्या सीखा। क्योंकि जब आप बीते हुए पैसों को समझ लेते हैं, तभी आप आने वाले पैसों को अच्छे से जी सकते हैं। अब हम अगला कदम बढ़ाते हैं, और ये कदम है सच में जागने का। क्योंकि अब सिर्फ खर्च करने का जमाना नहीं है, अब हर खर्च पर सवाल उठाने का वक्त है। हर दिन जब आप कोई चीज खरीदते हैं, एक कप चाय, पेट्रोल, ईएमआई, नेटफ्लिक्स, नया बैग, ऑनलाइन डील, आप बस पैसे खर्च नहीं कर रहे होते, आप अपने जीवन के घंटे खर्च कर रहे होते हैं। अब से आपको अपने हर खर्च का हिसाब रखना है, छोटा हो या बड़ा, सब कुछ। बस इतना नहीं कि आपने कितना खर्च किया, बल्कि ये भी समझिए कि वो पैसा कमाने में आपको कितना वक्त लगा। सोचिए, अगर आपकी सैलरी है 30,000 रुपए महीना और आप हर दिन 8 घंटे, महीने के 22 दिन काम करते हैं, तो आपकी असली कमाई है लगभग 170 रुपए प्रति घंटा। अब जब आप 500 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं, तो असल में आप 3 घंटे की अपनी जिंदगी दे रहे हैं। 3 घंटे सिर्फ उस चीज के लिए जो शायद 2 हफ्ते में आपकी अलमारी में खो जाएगी या फिर किसी ऐप में डिलीट हो जाएगी। इसलिए अब से जब भी आप खर्च करें, पहले ये सोचिए, क्या ये चीज मेरी मेहनत के उन घंटों के लायक है? क्या मैं वाकई इसके लिए अपने जीवन का ये हिस्सा देना चाहता हूं? हर महीने एक छोटी सी डायरी रखिए या मोबाइल में एक ऐप जिसमें हर खर्च लिखा जाए और उसके आगे लिखा जाए, इस पैसे को कमाने में मुझे कितनी मेहनत लगी थी। आपको यकीन नहीं होगा, ये आदत आपकी सोच को अंदर से बदल देगी। आप उन चीजों पर पैसे खर्च करना बंद कर देंगे जो सिर्फ आदत, दिखावा या बोरियत से की जाती है, और आप वही चीजें चुनेंगे जो आपको खुशी देती है और संतोष भी। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि हर रुपया आपकी जिंदगी के मिनट्स और घंटे का प्रतीक है, तो आप अपने पैसे के साथ और अपने जीवन के साथ ज्यादा ईमानदार हो जाते हैं। यही है असली शुरुआत अपने पैसों से रिश्ता बदलने की। अब जब आपने हर खर्च का हिसाब रखना शुरू कर दिया है, तो अगला सवाल उठता है, ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? कभी महसूस किया है कि महीने की शुरुआत में जेब भारी लगती है, लेकिन 15 तारीख आते आते जैसे उसमें छेद हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ उड़ गया। अब आपको करना है एक छोटा सा लेकिन जरूरी काम, अपने सभी खर्चों को कैटेगरी में बांटना। मतलब आपको अपने पूरे महीने के खर्च को टुकड़ों में देखना है। जैसे कोई पहेली सुलझाते हैं, वैसे घर का किराया कितना, खाने का खर्च कितना जा रहा है, सब्जी, ग्रोसरी, बाहर के खाने में, ट्रैवल, ऑफिस जाने का खर्च, पेट्रोल, ऑटो, बस, मनोरंजन, मूवी, पार्टी, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, कैफे में बैठकी। और फिर आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, फालतू खर्च। वो चीजें जिनकी आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी खरीद ली। डील थी, सेल थी, बस यूं ही मन था। अब हर कैटेगरी को ध्यान से देखिए, एक एक करके सोचिए, क्या वाकई मुझे इस पर इतना खर्च करना चाहिए? क्या वाकई हर हफ्ते बाहर खाना जरूरी था? क्या वो नया फोन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था? क्या नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और प्राइम तीनों साथ में चाहिए थे? हर खर्च एक आईना है, वो आपको बताता है कि आपकी जिंदगी की प्राथमिकताएं क्या है। और अगर आप इन कैटेगरीज को ईमानदारी से देखेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ खर्च सिर्फ आदत थे, कुछ दूसरों को देखकर किए गए, और कुछ बस इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा था। अब वक्त है पैसे के बहाव को कंट्रोल करने का, बिना डांटे, बिना पछतावे, बस समझदारी और सच्चाई के साथ। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप तय कर सकते हैं कि वो कहाँ जाना चाहिए। अब जब आपने ये जान लिया कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, अब वक्त है उससे सबसे जरूरी सवाल पूछने का। हर खर्च, हर एक रुपए पर रुक कर सोचिए, क्या ये वाकई जरूरी था? क्या ये सिर्फ आदत थी?
या इससे मुझे कोई सच्चा सुख भी मिला? यहाँ आते हैं वो 3 जादुई सवाल जिनसे आप हर खर्च का असली चेहरा देख सकते हैं। पहला सवाल, क्या मुझे इससे सच्ची खुशी मिल रही है? नकली मुस्कुराहट और इंस्टाग्राम वाली लाइक्स नहीं, बल्कि अंदर से, दिल से। क्या इस खर्च ने मेरी जिंदगी को और अच्छा बनाया? दूसरा सवाल, क्या ये खर्च मेरे जीवन मूल्यों से मेल खाता है? हम सबके कुछ अपने मूल्य होते हैं, जैसे सादगी, पारिवारिक जीवन, आजादी, रचनात्मकता या सेवा। क्या जिस चीज पर आपने पैसा खर्च किया वो आपके अंदर के उस इंसान से जुड़ी है जो आप सच में बनना चाहते हैं? और तीसरा, सबसे कठिन सवाल, अगर मैं ये पैसा न खर्च करता तो क्या मेरी जिंदगी और बेहतर होती? क्या मैं उस पैसे को कहीं और लगा सकता था? अपने कर्ज चुकाने में, अपनी स्किल्स बढ़ाने में, या फिर कोई ऐसा सपना पूरा करने में जो सालों से रुका हुआ है? इन 3 सवालों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हर बार जब आप कुछ खरीदने का मन बनाए, इन सवालों को अपने सामने रखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका पैसा सिर्फ चीजों में नहीं जा रहा, वो आपके जीवन को आकार दे रहा है। और जब आप ये जान जाते हैं कि हर खर्च आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है, तो आप हर रुपए को एक जिम्मेदारी के साथ खर्च करने लगते हैं। तभी तो कहते हैं, सवाल सही हो तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। अब जब आप अपने हर खर्च पर सवाल करने लगे हैं, तो अगला कदम है उसे साफ साफ देखना। कभी आपने नोट किया है कि जब हम किसी चीज को लिख लेते हैं या सामने देख लेते हैं, तो उसे समझना, उस पर फैसला लेना और उस पर कंट्रोल पाना आसान हो जाता है। यही बात पैसे पर भी लागू होती है। अब वक्त है अपने पैसों को आंखों के सामने लाने का। एक साधारण सा चार्ट बनाइए, एक दीवार पर, एक पेज पर या किसी ऐप में, जहां आप हर महीने की कमाई और खर्च को ग्राफ के जरिए देख सकें। हर महीने एक लाइन आपकी इनकम, हर महीने एक दूसरी लाइन आपका टोटल खर्च। जैसे जैसे आप समझदारी से खर्च करना सीखते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी खर्च वाली लाइन नीचे जा रही है और बचत वाली लाइन ऊपर चढ़ रही है। ये चार्ट सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाता, ये आपकी सोच का बदलाव दिखाता है। ये बताता है कि क्या आप वाकई उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां आप पैसों के मालिक हैं, ना कि पैसे आपके। ये दीवार पर लगा चार्ट आपको रोज याद दिलाएगा कि आप कौन से रास्ते पर हैं। आपका पैसा अब आपको डराता नहीं, बल्कि आपके फैसलों का साथी बनता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी प्रगति को देखने लगते हैं, तो आप खुद से मोटिवेट होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी बदलाव जब तक आंखों के सामने ना आए, तब तक वो सिर्फ एक ख्वाब रहता है। और जब वो दिखने लगता है, तो वो बन जाता है आपकी हकीकत। अब तक आपने अपने खर्च को देखा, समझा, तोला और परखा। अब वक्त है उस सबसे जरूरी कदम का, जिससे असल बदलाव शुरू होता है। अब वक्त है अपने खर्चों को घटाने का। नहीं, इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है, ना ही खुद से सब कुछ छीन लेना। इसका मतलब है होशियार बनना। हर खर्च से पहले अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे किसी सस्ते, बेहतर विकल्प से बदल सकता हूं? क्या वाकई बाहर हर वीकेंड खाना जरूरी है, या कभी कभी घर पर कुछ खास पकाकर भी वही खुशी मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या ये सिर्फ एक आदत बन चुकी है? कई बार हम चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम ऐसा करते आ रहे हैं। जैसे सुबह की वो महंगी कॉफी, या हर महीने का वो सब्सक्रिप्शन जो साल में 2 बार ही इस्तेमाल होता है। जब आप सोच समझकर खर्च करना शुरू करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि ज्यादातर खर्च जरूरत नहीं, बस आदत होती है, या फिर समाज के दबाव की देन। अब आप इन आदतों से आजादी पा सकते हैं। कैसे? हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं, आप सिर्फ पैसा नहीं बचाते, आप अपना समय, ऊर्जा और भविष्य बचाते हैं। कम खर्च का मतलब है आपके पास ज्यादा चॉइस होगी, आप कर्ज से आजाद होंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा,
आपके पास वो करने का समय होगा जो आप सच में करना चाहते हैं, क्योंकि असली आजादी तब आती है जब आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं, ना कि पैसा आपको। याद रखिए, कम खर्च ज्यादा आजादी, और आजादी ही तो वो चीज है जिसके लिए हम सब जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। तो क्यों न उस आजादी को थोड़ा और करीब लाया जाए, थोड़ी समझदारी के साथ, थोड़ी सादगी के साथ। अब तक हम खर्च कम करना सीख चुके हैं, लेकिन सिर्फ खर्च घटाने से जिंदगी नहीं बदलती। असल आजादी तब मिलती है जब हम अपनी कमाई को भी एक नए नजरिए से देखना शुरू करें। कमाई का मतलब सिर्फ तनख्वाह नहीं होता। कमाई वो पुल है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जहां आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि संतोष, उद्देश्य और आजादी कमाते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपकी कमाई वाकई आपके लिए काम कर रही है, या आप हर महीने एक ही सैलरी, एक ही सिस्टम और एक ही पैटर्न में फंसे हुए हैं? अगर जवाब हाँ है, तो अब वक्त है सोच को बड़ा करने का। शुरुआत होती है स्किल से, वो चीजें जो आप सीख सकते हैं ऑनलाइन, फ्री में, अपने टाइम पर। चाहे वो डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, या कोई और हुनर जो दुनिया को आपकी जरूरत बना दे। इसके बाद आता है साइड हसल, मतलब वो छोटा सा काम जो आप अपनी नौकरी के साथ कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी कमाई देगा, लेकिन धीरे धीरे एक मजबूत विकल्प बन सकता है। और फिर है अपनी मौजूदा नौकरी में ग्रो करना, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे फोकस और ग्रोथ माइंडसेट के साथ। जितना आप खुद को बेहतर बनाते हैं, उतनी ही दुनिया आपको ज्यादा देने लगती है। आपकी कमाई का दायरा आपकी सोच से कहीं बड़ा हो सकता है, बस जरूरत है उस सोच को फैलाने की। क्योंकि जब आप पैसे को सिर्फ जीने का जरिया नहीं, बल्कि आजादी का जरिया मानते हैं, तो आप उसे कमाने का तरीका भी बदल देते हैं। कमाई वो जरिया है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, बशर्ते वो कमाई सिर्फ पैसे के लिए ना हो, बल्कि आपके मूल्यों और मकसदों से जुड़ी हो। तो चलिए, अब सिर्फ तनख्वाह नहीं, तसल्ली वाली कमाई की ओर बढ़ते हैं, जहां मेहनत के साथ दिल भी लगे और जेब के साथ आत्मा भी भरे। जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह आंख खुलती है, ना कोई अलार्म, ना बॉस की कॉल, ना मीटिंग का प्रेशर। आपकी दिनचर्या आप खुद तय करते हैं। चाहे तो किताब पढ़िए, चाहे तो लंबी सैर पर निकल जाइए, या फिर उस काम को कीजिए जो आपके दिल के सबसे करीब है। अब सोचिए, ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि अब आपकी जरूरतें, ईएमआई, बिल, राशन, दवाई, ट्रैवल, इन सब का खर्च अब आपकी नौकरी नहीं, आपकी सेविंग से होने वाली इनकम उठा रही है। यही है क्रॉसओवर पॉइंट, वो जादुई मोड़ जहां आपकी पैसिव इनकम आपकी जरूरी जिंदगी को चला रही होती है। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं, न चाहे तो ना करें। ये वही मुकाम है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब सोचिए, ये पॉइंट आता कैसे है? जब आप लगातार समझदारी से खर्च करते हैं, बचत को बढ़ाते हैं और उस बचत को सही जगह निवेश करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी सेविंग्स काम करना शुरू करती है और आप थोड़ी थोड़ी आजादी कमाना शुरू करते हैं। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है, जैसे एक पौधा लगाया हो, लेकिन हर महीने, हर साल वो पौधा बड़ा होता जाता है और एक दिन वो पेड़ बन जाता है जो छाव भी देता है और फल भी। क्रॉसओवर पॉइंट कोई सपना नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक रास्ता है जो हर उस इंसान के लिए खुला है जो समझदारी, धैर्य और ईमानदारी से अपने पैसों को चलाना सीख लेता है। जब आप इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो आपकी कमाई आपकी मर्जी से होती है, मजबूरी से नहीं। आपका समय अब सिर्फ पैसे के लिए नहीं जाता, बल्कि उस जिंदगी के लिए जिसे जीने का आपने हमेशा सपना देखा था। और यही है वो असली आजादी जो हम सब दिल से चाहते हैं, पर कभी रुककर उसके बारे में सोचते नहीं। अब सोचिए, आप अपने क्रॉसओवर पॉइंट के कितने करीब हैं और आज से क्या एक छोटा कदम ऐसा है
जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सके, क्योंकि जिस दिन आपकी मेहनत की जगह आपका पैसा काम करना शुरू कर देता है, उसी दिन आप आजाद हो जाते हैं। अब आप इस रास्ते पर काफी दूर तक आ चुके हैं। आपने समझा कि पैसा क्या है। उसका असली मतलब सिर्फ नोटों की गिनती नहीं, बल्कि आपके समय, ऊर्जा और जिंदगी के टुकड़े हैं। आपने खर्च करना सीखा, बचत करना सीखा, कमाई को नया नजरिया दिया और आजादी के रास्ते पर पहला कदम रख दिया। अब वक्त है एक नए स्तर की समझ का, जहां आप पैसे को सिर्फ चलाते नहीं, बल्कि उसका जिम्मेदार प्रबंधक बनते हैं। अब आपको पैसे को वहां लगाना है जहां वो आपके लिए आगे काम करे, ना कि सिर्फ किसी चीज में उलझकर रुक जाए। इसका मतलब है अब निवेश कीजिए सोच समझकर, सीखकर, ना कि सिर्फ जो सब कर रहे हैं उसे देखकर। कोई भी पैसा जो बिना उद्देश्य पड़ा है, वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, और जो पैसा सही जगह लगाया गया है, वो समय के साथ आपको आजादी, सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है। साथ ही अब आपको कर्ज से सतर्क रहना है। हर ईएमआई, हर क्रेडिट कार्ड बिल, वो सिर्फ ब्याज नहीं है, वो आपकी आजादी का हिस्सा है जो धीरे धीरे कट रहा है। अगर जरूरी हो तो कर्ज ले, लेकिन सिर्फ सोच समझकर, ना कि दिखावे या तात्कालिक सुख के लिए। और सबसे जरूरी बात, सादगी को अपनाइए। सादगी का मतलब है कम चीजें, लेकिन ज्यादा गहराई, ज्यादा आजादी और ज्यादा संतोष। आप जितना सादा जीवन जीते हैं, उतना ही आपको पैसे की जरूरत कम महसूस होती है, और उतना ही आप असली चीजों पर ध्यान दे पाते हैं। अपने रिश्तों पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने जुनून पर। अब आप पैसे को सिर्फ कमाने के लिए नहीं देख रहे, बल्कि जीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में जिंदगी पैसे कमाने के लिए नहीं बनी, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने के लिए बनी है जिसमें आप हर दिन सुबह उठें और कह सके, हाँ, ये मेरी शर्तों पर जी गई जिंदगी है। और यही है इस पूरे सफर का सार। आपका पैसा अब सिर्फ पैसा नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बशर्ते आप उसे समझदारी से चलाएं। तो चलिए अब इस नई समझ के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां पैसा आपका सेवक है, आपका मालिक नहीं। अब जब आप इस पूरी यात्रा से होकर गुजर चुके हैं, तो जरा पीछे मुड़कर देखिए। आपने क्या पाया? आपने जाना कि पैसा सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी का एक रूप है। आपने सीखा कि कैसे हर खर्च, हर कमाई आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। कैसे हर छोटा सा फैसला आपको आजादी की तरफ या गुलामी की तरफ ले जा सकता है। और अब आपके पास है एक ऐसा 9 स्टेप फॉर्मूला जो आपको न सिर्फ पैसे से आजाद करेगा, बल्कि जिंदगी को एक नया अर्थ देगा। अब आप पैसे को डर या लालच से नहीं देखेंगे, बल्कि समझदारी और संतुलन से। अब आप जान चुके हैं कि सच्चा सुख ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि समझदारी से जीने में है। और सबसे बड़ा सबक, पैसा हमारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। जब पैसा आपका सेवक बन जाता है, तो वो आपके सपनों को पूरा करता है, ना कि आपको थकाकर गिरा देता है। अब ये आपकी बारी है। इस किताब के विचार अब आपके पास है, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, जहां हम पैसा कमाने नहीं, पैसे से जीना सीखते हैं, और एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जिसमें पैसा भी हो, संतोष भी हो, और सबसे बड़ी बात, आजादी भी हो। आपका समय अमूल्य है, इसे सिर्फ पैसों के पीछे मत गवाइए। उसे लगाइए वहां जहां जीवन खिलता है, जहां संतोष है, शांति है और आजादी है। जिंदगी को सिर्फ जियो नहीं, उसे महसूस करो पूरी गहराई से। और हाँ, अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम मिलते रहें हर उस किताब में जो आपकी सोच को बदल दे। मिलते हैं अगली किताब के साथ।